ओम शांति। आज विश्व में विषम परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्यों करें, कब करें, कैसे करें और क्यों करें, अगर करें तो इसका क्या लाभ हो। ये स्थितियां हमारे मन के अंदर हमेशा गूंजती रहती हैं और ये जो स्थितियां हैं, ये जो ऐसे विचार आते हैं, ये हमारे कमजोर मन की स्थितियां हैं। क्योंकि हमारा मन कमजोर तो हम हर चीज में कंफ्यूज होते रहते हैं, सोचते रहते हैं किस लिए करें, क्यों करें और क्या करें, समझ में ही नहीं आता। संसार में देखिए, जो हार्ट अटैक होता है, पहली बार में जो पहला अटैक आता है तो बचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरा आता है तो 50%, और जब तीसरा आता है तो 0 से 1% बचने की संभावना रहती है। तो फिर तीसरा अटैक आना मतलब शरीर का अंत होना। आज संसार की भी विषम स्थिति है। पहला विश्व युद्ध हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरे की भूमिका बन रही है। तो तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो कितना खतरनाक होगा। और अगर विश्व युद्ध होता है तो महाविनाश तो होगा ही, और उसके पश्चात भी सबका साइड इफेक्ट आएगा। भयंकर से भयंकर अर्थक्वेक आएंगे, महामारियां फैलेंगी, अचानक से बारिश भी होगी तो बहुत विषैली तेजाब की तरह होगी। तो बहुत ही विषम स्थितियां आने वाली हैं। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए संसार में राजयोग मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है लोगों के लिए। और ये राजयोग मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में केवल एक ही संस्था जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहीं पर बिल्कुल निःशुल्क मिल सकता है। दूसरा और कोई संस्था दे नहीं सकता। तो सभी मन की स्थिति को मजबूत करना है, स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन, राजयोग जरूर सीखें। क्योंकि राजयोग सीख लेने से हमारे जो 63 जन्मों के जो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का, वो बहुत तेजी से राजयोग के द्वारा वो हिसाब चुकता होता रहता है। और बहुत कुछ तो छोटे मोटे जो भी कर्मों का अकाउंट है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो भी कर्म पिछले 60 जन्मों में हुए हैं, वो भी थोड़ा सा सहन करके थोड़ा ही आता है। आधा तो योग के कारण ही समाप्त हो जाता है और आधा थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है, उसको भी हिसाब किताब चुकता हो जाता है। लेकिन इसमें भी बड़े बड़े योगी भी डगमग हो जाते हैं। मैं एक दृष्टांत बताता हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है।
साउथ इंडियन एक वैज्ञानिक थे। उनके थीसिस पर जर्मनी में उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। बहुत खुश हुए। वो भी ब्रह्मा कुमार थे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते थे। तो जब उनको ये सूचना मिली तो सेंटर गए, सेंटर के बहनों से अपनी सारी बातें शेयर किए, बहुत खुश हुए और शिव बाबा की बहुत ही महिमा की और उनको निमंत्रण मिला था 3 महीने बाद का। तो टिकट उकट हो गया था उनका प्लेन का जर्मनी जाने के लिए। बहुत खुश रहते थे। जब 15 या 20 दिन रह गया था उनको जाने का जो समय आया तो अचानक से एक बार वो कार से अपने ऑफिस जा रहे थे तो बहुत ही तगड़ा उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो बच तो जाते हैं लेकिन उनके हाथ पांव और कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है और प्लास्टर बन जाता है। जब प्लास्टर बन गया तो वो लगे फिर परमात्मा को ही कोसने। परमात्मा को मेरी खुशी देखी नहीं गई, मेरा सम्मान देखा नहीं गया, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। फिर घर पर आए, लेटे हुए थे तो सेंटर के बहनों के पास ये खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हुआ। तो बहनें गईं उनसे मिलने, उनका हाल चाल लेने। तो उन्होंने बहनों को भी बहुत जो भी भला बुरा कहा सो कहा ही, परमात्मा को भी बहुत भला और बुरा कहने लगे। और बहनें चूंकि जानती थी कि इस समय नाराज हैं तो बहुत बोली नहीं। थोड़ी देर रह के फिर उनकी बातें सुन के फिर वापस आ गई। संजोग से जिस दिन जाना था उनका मन बड़ा उत्तेजित था। उन्होंने टीवी खोला, न्यूज देखने लगे तो न्यूज में आता है, ये न्यूज आता है कि जर्मनी जा रही प्लेन क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा ही प्लेन था, इसी में तो मुझे भी जाना था। तब उनको फिर परमात्मा की याद आई, परमात्मा ने मुझे कैसे बचा लिया। अगर ये मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, अगर ये फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो आज भी मैं उसी प्लेन में होता और आज जरूर हम भी मारे गए। तो फिर वो उन्हें उसी दम बहनों को टेलीफोन से कॉल मिलाया और बहनों से माफ़ी मांगी। बाबा ने जो किया बहुत अच्छा किया मेरे लिए और मैं बच गया। पूरी हादसा बताए बहनों को। तो कहने का ये मतलब है कि बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं वो बहुत कम हो जाती है कि बाबा भी अपने बच्चों का ख्याल रखता है क्योंकि जो भी विकर्म है, विकर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन बाबा की याद से जो भयंकर से भयंकर चीजें हैं, जो विकर्मों का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, हल्के में ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए राजयोग सीखना और योगी बनना, राजयोगी बनना आज की विषम परिस्थितियों में बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी करना अनिवार्य, क्योंकि राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। हमको इसी संसार में, तमो प्रधान संसार में रहना है, लेकिन कैसे अपने को इन समस्याओं से परे रहना है, ये हमें राजयोग सिखाता है।
तो राजयोग जरूर सीखिए और राजयोगी बनिए। अच्छा, ओम शांति।